नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के केमिस्ट्री क्लास 12 के विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि चैप्टर का जो नाम है वो आपका सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियो आपको पढ़े हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम के बारे में। पिछले वीडियो में भी आप राउल्ट के नियम के ही बारे में पढ़े हुए थे, लेकिन वह आपका जो राउल्ट का नियम था वह वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए था। और आज के इस वीडियो में हम लोग का क्या है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए आपको राउल्ट का नियम निकालना, यानी कि वहां पे वाष्पशील था और यहां पे अवाष्पशील, यानी कि जिसको वाष्पित नहीं किया जा सकता, उसके बारे में राउल्ट का नियम क्या है उसको पढ़ेंगे। तो आपका यहां पे देखते हैं राउल्ट का नियम क्या है, यानी कि यहां पे देखिए लिखा गया है कि जो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है केवल वाष्पशील विलायक द्रव ए के आंशिक दाब के समान होता है। देखिए, आप जैसे पीछे पढ़े थे दो घटक विलयन के ए और बी के बारे में, और हम आपको बताए थे कि ए और बी जो है विलेय और विलायक है। तो आपका जो विलायक है उसको ए माना गया है और जो विलेय है उसको बी माना गया, यानी कि कहीं पे भी जहां पे भी आपका ए बी लिखा गया है तो ए का मतलब क्या है, ये विलायक है, और बी का मतलब क्या है, ये विलेय है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जहां जहां ए बी लिखा है, ए की जगह का मतलब ये विलायक के बारे में बात कर रहा और बी का मतलब क्या है, ये विलेय के बारे में बात कर रहा। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि राउल्ट का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप समझिएगा। आपका कहा जा रहा है कि अवाष्पशील, यानी जिसको हम लोग वाष्पित नहीं कर सकते, विलेय युक्त, उसमें विलेय किया गया कोई आपका विलयन बनाया गया है, उस विलयन का वाष्प दाब जो है केवल आपका वाष्पशील यानी वाष्पित होने वाले विलायक द्रव यानी कि ए के आंशिक दाब के क्या है, बराबर होता। क्यों बराबर होता है? क्योंकि विलेय जो है आपका, जो बी वाला जिसको बी कहा गया है, उसका जो आंशिक दाब हो वो नगण्य होता है। नगण्य होने की वजह से आपका ये जो अवाष्पशील विलेय से मिलकर जो विलयन का वाष्प दाब है वह आपका वाष्पशील विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो ये आपका देखिए यहां पे सूत्र के तौर पे लिखा गया है। तो विलयन का जो वाष्प दाब है, यानी विलयन का वाष्प दाब पीएस बराबर पीए, यानी ए का मतलब विलायक के वाष्प दाब के बराबर, यानी कि विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब दोनों जो है बराबर होगा। ये आपका जब आपका अवाष्पशील विलेय जो है आपका विलयन में घुला होगा तो आपका जो वाष्प दाब होगा वह वाष्पशील यदि विलयन है तो उसके विलायक के ही केवल बराबर, यानी पूरा विलयन अवाष्पशील होना चाहिए और केवल विलायक जो है अवाष्पशील है, तो दोनों का जो आपका आंशिक दाब है वो आपका समान होगा। समान इस वजह से होता है कि बी का जो मान है वो आपका नगण्य होता है। अब हम लोग राउल्ट का नियम लगाएंगे। राउल्ट का नियम आप पढ़े थे, जो पिछला वाला है उसी वाले से, कि जो भी आपके वाष्पशील विलयन है उसमें जो उपस्थित घटक है उन सभी घटकों का जो वाष्प दाब है वह वाष्प दाब जो है उसी घटक के मूल प्रभाज का क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो वहां से आप फार्मूला निकाले हुए थे, तो वही फार्मूला आपका है पी एस बराबर पी ए जीरो यक्स ए। यहां पे पी एस अनुक्रमानुपाती यक्स ए, और इस अनुक्रमानुपाती वाले को चिन्ह को हटाने के लिए आप पी ए जीरो आप कांस्टेंट टर्म लगाते थे, तो वही चीज आपका यहां पे लिखा गया है। बी वाले के लिए भी यही चीज होता है, लेकिन बी के लिए हम लोग का यहां पे कहा गया है इसमें नगण्य है, इसलिए बी को नहीं लिया गया, केवल ए वाले टर्म को ही लिया गया। अब हम जानते हैं कि जो आपके मोल अंश है, विलयन के जितने भी घटक हैं सभी घटकों का यदि मोल अंश का निकाला जाए और उनको जोड़ा जाए तो आपका क्या होगा, उसका मान 1 होगा, यानी सभी घटकों के मोल अंश का योग 1 होता है। और अब आप क्या करिए, जो भी घटक मान लीजिए यहाँ पे 2 घटक है तो उन पहले वाले घटक यानी ए के का मोल प्रभाज प्लस बी के मोल प्रभाज का जो मान है योग वह आपका 1 है। यहां से आप यक्स ए की वैल्यू निकालिए। यक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस यक्स बी। इस बी को इधर कर लीजिए। अब आपका क्या है, यक्स ए का जो मान है
जो अभी आप ऊपर पी एस ये आप लिखे हैं राउल्ट का नियम, इसी में क्या है, इस यक्स ए की जगह क्या है, ये जो आपका ये यक्स ये निकाले हैं ये मान, ये पूरा मान क्या करिए वहीं पे रख दीजिए। रखने के बाद देखिए क्या आपको मिलेगा। तो हम लोग जब मान रखेंगे तो आपका पी एस बराबर आपका हो जाएगा पी ए जीरो, और यक्स ए की जगह 1 माइनस यक्स भी रख देंगे, और पी ए जीरो का अंदर गुणा कर दीजिए, तो पी एस बराबर आपका पी ए जीरो माइनस पी ए जीरो यक्स बी, यानी पी ए का एक में करेंगे पी ए जीरो का तो पी ए जीरो ही होगा, और यक्स बी में करेंगे तो पी ए जीरो यक्स बी आपका हो जाएगा। अब इस वाले जो माइनस वाला ये टर्म है, इस टर्म को बराबर के दूसरे तरफ ले जाइए, तो आपका पी ए जीरो यक्स बी बराबर ये पी ए जीरो, और इस वाले को इधर लाइए पी एस हो जाएगा। यहां से यक्स बी की वैल्यू यदि हम निकालें तो यक्स बी बराबर पी ए जीरो माइनस पी एस, और ये पी ए जीरो जो है इधर आके बट्टे में हो जाएगा, पी ए जीरो हो जाएगा। जहां पे हम लोगों का ये जो आपका पी ये ऊपर वाला जो टर्म है ये पी ए जीरो माइनस पी एस जो है ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। ये आप फार्मूला लिखे हुए हैं, वाष्प दाब के जब अवनमन की परिभाषा लिख रहे थे वहां पे लिखे हैं, वहां पे ये ए नहीं लिखे थे, आप पी जीरो माइनस पी एस लिखे थे। तो इस ए का मतलब आपका क्या है, कोई एक ही, यानी कि आपका जो विलायक है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। वहां पे परिभाषा में आप कहे भी थे कि विलायक का आंशिक दाब और विलेय के आंशिक दाब से क्या होता है आपका जो है, अरे विलयन का जो आंशिक दाब है कम होता है विलायक से, तो उसी को हम लोग वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। और वही देखिए यहां पे ये चीज आपका कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो यहां पे आप पी ए जीरो से यदि वाष्प दाब अवनमन में भाग दे देते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपेक्षिक हो जाएगा। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये सूत्र हो जाएगा। तो आपका ये सूत्र आप याद रखिएगा। मान लीजिए बाई चांस आपका क्वेश्चन जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो वाष्प दाब में अवनमन पूछा जाए तो ये निकालिएगा, और आपेक्षिक अवनमन जब कर दे तो ये वाला आप फार्मूला लगाएंगे। अब गए यहां पे इस सूत्रों से आपका राउल्ट का कुछ नियम निकलेगा। ये जो आपका प्रूव किया गया फार्मूला, इनसे आपके कुछ आपके राउल्ट की परिभाषाएं निकलेंगी। तो अतः जो राउल्ट का जो नियम है इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा, यानी इसी सूत्र से हम लोग ये परिभाषा निकाल रहे हैं। तो परिभाषा आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए कहा जा रहा है कि एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल अंश के बराबर होता है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको याद भी करना है। आपको कहना क्या है, जो आप फार्मूला बना लिखे हैं वहां पे आपका पी ए जीरो माइनस पी एस बटे पी ए जीरो है, यानी उसका नाम आप क्या बोले हैं, आप नाम बोले हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आपका नाम लिखा गया, इस वाले का नाम आप कहे हैं आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वह आपका ये बी जो है इसको विलेय कहा गया, तो विलेय के क्या है, मोल अंश के बराबर। ये देखिए बराबर, यानी वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वह विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न के क्या है, बराबर है। तो यही आपकी परिभाषा है, बाकी आप आगे पीछे जोड़ लेंगे। आगे में आपका थोड़ा सा यही जोड़ना है, जो आपका राउल्ट के नियम की परिभाषा हेडिंग जो लिखे थे उसी से संबंधित आपको लिख लेना है कि आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन आपका है युक्त। तो यहां से देखिए विलयन का जो आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है विलेय के मूल्यांश के बराबर है। तो यही आप लिखेंगे, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का, यहां तक तो आप अपने से जोड़ेंगे। बाकी जो है जो परिभाषा आप सूत्र निकाले हुए उन्हीं सूत्र की सहायता से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन की मोल अंश के बराबर होता है। ये आपका सूत्र से ही निकल रहा था। तो इतना जो है आपका अच्छे से लिखने के लिए आप इसको जोड़ेंगे कि एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय जो युक्त विलयन है उस विलयन का जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है वह अवनमन जो है विलेय की मोल अंश के बराबर होता है। ये आपका अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का के लिए राउल्ट का नियम का परिभाषा हो गया। तो इसको आप याद रखिए। मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम लिखिए या अवाष्पशील के लिए, तो आपको ऐसे अलग अलग लिखना होगा। अब हम लोग जो राउल्ट की नियम की जो सीमाएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो राउल्ट का नियम की जो सीमा है वो क्या है देखते हैं। राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं ये आपके सामने है। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, यानी कि राउल्ट के नियम की क्या सीमा है।
आपका यहाँ पे राउल्ट के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला सीमा यह है कि राउल्ट का जो नियम है वह केवल अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। यानी राउल्ट का नियम यदि लगाना होगा तो अति तनु विलयन होगा तो उसी पे राउल्ट का नियम जो है काम करेगा। दूसरा आपका क्या है, राउल्ट का जो नियम है वह केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयन के लिए लागू होता है। यानी अवाष्पशील विलेय से आपका युक्त आपका कोई विलयन है तो उसी पे ये राउल्ट का नियम जो है आपका फॉलो करेगा। अब हम लोग का यहां पे तीसरा आपका है कि राउल्ट का जो नियम है वह वाष्पशील विलेय के लिए यह वाष्प दाब के अवनमन में विचलन उत्पन्न करता है। यानी अवाष्पशील यदि विलेय है तो उसके विलयन पे ये राउल्ट का नियम लागू होगा, लेकिन आपका वाष्पशील यदि विलेय है तो उसके वाष्प दाब के जो अवनमन है उस पे क्या करेगा, ये विचलन प्रदर्शित करेगा। विचलन का मतलब कभी आपका अधिक हो जाएगा, कभी आपका कम हो जाएगा, यानी अंतर जिसको कह सकते हैं अंतर, तो अंतर आपका कम भी हो सकता है और आपका अधिक भी हो सकता है। तो ये आपका राउल्ट का नियम वाष्पशील के लिए आपका विचलन वाला गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन आपका वहां पे अवाष्पशील के लिए ऐसा कुछ नहीं है। चौथा आपका जो सीमा है कि राउल्ट का जो नियम है उस विलयनों के लिए भी लागू नहीं होता जो विशेष विलयन में वियोजित या संगुणित होते हैं। यानी कि राउल्ट का नियम जो है आपका ऐसे विलयों के लिए लागू नहीं होगा जहां पे दो से अधिक विलेय आपके एक साथ जुड़े या दो से अधिक के रूप में आपका वियोजित हो। यानी वियोजित का मतलब दो कई भागों में वो टूट जाए या कई भागों को मिला के एक रूप में जोड़ एक के जगह बना दिया जाए तो आपका वही क्या होगा, वियोजन या संगुणन। यानी कि उनपे यदि आपका कोई विलेय है यानी कोई विलयन है, वह विलयन यदि आपका टूट रहा है या उसको जोड़ रहे हैं तो आपका वहां पे राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। तो ये आपके 4 सीमाएं हैं और इन 4 सीमाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम लिखिए और उनकी क्या सीमाएं हैं, इनकी का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ऐसे आपका क्वेश्चन किया जाएगा, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से राउल्ट का जो नियम है उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और लगभग आपको याद भी हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ है तो 1 से 2 बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और याद करके ही आपको मानना है। यदि आपको याद हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जो राउल्ट का नियम है ये आपको याद हो गया है। और याद हो जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।